Hello my fellow learners, welcome to the Syntax Surfers. So with this video we are going to complete our playlist about C programming and we are going to discuss the last topic, that is strings. So without wasting much time, let's get started. So string is a one dimensional character array और इन स्ट्रिंग जो भी एलिमेंट होते हैं वो तो या तो कैरेक्टर कांस्टेंट होते हैं या फिर स्ट्रिंग कांस्टेंट होते हैं. नाउ लेट अस लुक एट हाउ कैन वी स्टोर अ स्ट्रिंग इन द मेमोरी. तो उसके लिए भी जैसे हम नॉर्मल एरे को स्टोर करते हैं, कॉन्टीन्यूसली स्टोर होता है इन अ सीक्वेंस. लास्ट में बस एक नल कैरेक्टर आता है उसके अंदर, और जो फर्स्ट सबस्क्रिप्ट होता है वो ज़ीरो से स्टार्ट होता है. फर्स्ट आइटम ज़ीरो में स्टोर होती है, फिर वन, फिर टू, और इसलिए हम हमेशा जो टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट लेते हैं वो एक ज़्यादा होता है हमारी रिक्वायरमेंट से, क्योंकि हमारे उसमें एक नल कैरेक्टर भी स्टोर होगा इन द लास्ट बाय डिफ़ॉल्ट, या फिर हम खुद स्टोर करा सकते हैं. डिक्लेयर द स्ट्रिंग. द सिंटेक्स इज़ char string name and then the size of string. Or we can, for example, we can see char a and the size is 10, and we can initialize in two ways. Firstly by character हम सिंगल कोट्स में उनको एज अ कैरेक्टर कॉन्स्टेंट भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे, और उसमें हमें नल कैरेक्टर खुद से ऐड ऑन करना पड़ता है. लेकिन जब हम उसको एज अ स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट यानी डबल कोट्स में करते हैं तो फिर जो सी का कंपाइलर होता है वो नल कैरेक्टर अपने आप ऐड ऑन कर देता है लास्ट में, एज यू कैन सी हेयर. Discuss about the string manipulation function. They are stored in the file string.h, and there are total seven string manipulation function. So first is string length function. So string length function का ये इसका सिंटेक्स होता है, हम इसमें ब्रैकेट में वो स्ट्रिंग लिखते हैं जिसकी हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है, और जब भी हम इसको यूज़ करते हैं तो हमें उसकी लेंथ का पता चलता है, ना कि साइज़ का. सो अगर हमने 5 कैरेक्टर्स इसमें डाले हैं तो हमारी साइज़ आ गया 5, और इसके अंदर लेकिन नल कैरेक्टर कभी भी काउंट नहीं होता. स्ट्रिंग कॉपी यूज़ होता है फॉर कॉपिंग वन स्ट्रिंग टू अनदर. सबसे पहले हमारे पास आता है जो डेस्टिनेशन है जिसमें हमें कॉपी करना है, और क्या कॉपी करना है, जिससे हमें कॉपी करना है वो होता है सोर्स, वो यहाँ इसमें जाएगा कॉपी होने के लिए. और जब हम कॉपी कर देंगे उसके बाद इसकी और इसकी वैल्यू सेम हो जाएगी, ये ध्यान रखना है. तो मैंने यहाँ पे लिखा है नेम और यहाँ पे खुशी, तो नेम के अंदर खुशी कॉपी हो जाएगा. अब यहाँ पे स्ट्रिंग कैटिनेशन फंक्शन, यहाँ पे इसका सिंटेक्स होता है स्ट्रिंग कैट, और फिर यहाँ पे ब्रैकेट में 2 स्ट्रिंग्स आती हैं. कैटिनेशन का मतलब होता है 2 कैरेक्टर्स को ज्वाइन कर देना. अब मैंने यहाँ पे 2 स्ट्रिंग ले लिए हैं, जैसे कि एक ले लिया खुशी और एक ले लिया 870. अब उनको हम ज्वाइन कर रहे हैं विद नेम एंड एज हमने लिख दिया अब दोनों ही, तो आउटपुट हमारा आ जाएगा खुशी 17 यहाँ पर. ठीक है. नाउ कमिंग टू द स्ट्रिंग कंपैरिजन. स्ट्रिंग CMP यूज़ करते हैं इसके लिए हम, और इसमें जो दोनों स्ट्रिंग को कंपेयर करना है उनको हम लिख देते हैं उनका नेम, और अगर हमारी स्ट्रिंग्स आइडेंटिकल होती हैं तो उसकी वैल्यू आती है 0. अगर हमारी स्ट्रिंग नॉन आइडेंटिकल होती हैं तो वो एक वैल्यू रिटर्न करता है जो कि उसके एस्काई वैल्यूज़ का डिफरेंस होती है इन दोनों के. ठीक है. तो एस्काई वैल्यू एक कोड होता है जो कि हम किसी भी अल्फ़ाबेट कैरेक्टर्स के लिए यूज़ करते हैं ताकि हम कंप्यूटर में उसको स्टोर करा सकें. तो यहाँ पे हमारे पास जो, जैसे हमने ये 2 स्ट्रिंग को कंपेयर किया तो हमारे पास डिफरेंस आ गया -10. और डिफरेंस वो आता है जो हमारे पहले मिसमैचिंग कैरेक्टर्स का एस्काई डिफरेंस होता है. ठीक है. तो पहले D और N मिसमैच हो गए तो उनका डिफरेंस है हमारे पास. स्ट्रिंग REEV फंक्शन, इसका मतलब क्या है, रिवर्स करने के लिए हम स्ट्रिंग को यूज़ करते हैं. जो भी स्ट्रिंग हमें रिवर्स करनी है हम वो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, और फिर वो हमें जो रिटर्न करेगा वैल्यू वो उसको रिवर्स करके लिखी होगी. नाउ स्ट्रिंग फंक्शन ये यूज़ होता है किसी भी सब स्ट्रिंग को सर्च करने के लिए स्ट्रिंग की. तो स्ट्रिंग 1
सब स्ट्रिंग का क्या मतलब होता है? वो एक सब पार्ट होता है किसी भी स्ट्रिंग का। अगर मैं कह रही हूँ कंप्यूटर, तो इसमें सब स्ट्रिंग क्या होगी? पुट कह सकते हैं हम। कि अगर हमने कोई भी, या फिर COM हमने ले लिया, कोई भी हमने वर्ड्स ले लिए बीच में से, आई मीन लेटर्स, तो वो हमारा सब स्ट्रिंग हो गया। अब अगर हम प्रोग्राम बनाएंगे टू सर्च सब स्ट्रिंग, तो हम उसके लिए क्या करेंगे? पहले एक स्ट्रिंग एंटर करा लेंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? उसकी पोजीशन, जहाँ से हमें, जो हम सब स्ट्रिंग बनाना चाह रहे हैं उसकी पोजीशन और उसकी लेंथ कितनी चाहिए, फिर हम क्या करेंगे कि एक लूप लगाएंगे। उसके अंदर जो मतलब कि जहाँ से हमें इसके अंदर वैल्यूज़ एंटर करानी है, मतलब कि इस P वाले स्ट्रिंग के अंदर, तो J की वैल्यू कहाँ से एंटर होगी? पोजीशन -1, क्योंकि ज़ीरो से स्टार्ट होती है लिस्ट, तो वो हम पोजीशन से 1 माइनस कर देंगे, कि पोजीशन तो हमारी 1 से स्टार्ट होती है ना। तो अब हमारे यहाँ पे जैसे ये तो 4th पोजीशन है, बट एक्चुअली लिस्ट का 3rd आइटम है, तो 3 से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो 3rd एलिमेंट है ये इसमें चला जाएगा 0th नंबर पे, फिर 4th 1st नंबर पे, फिर 5th 2nd नंबर पे, लास्ट में हम एक नल कैरेक्टर अपने आप डाल देंगे, फिर हम सब स्ट्रिंग को प्रिंट करा लेंगे। नाउ कमिंग टू द स्ट्रिंग लोअर फंक्शन। इसका मतलब होता है कि जो स्ट्रिंग का, जो पूरी स्ट्रिंग है वो हमारी लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगी, उसमें स्ट्रिंग का नेम लिखना है, और ऐसे ही लोअर अपर केस वाला भी हम कर सकते हैं, पूरी स्ट्रिंग अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगी। Here is a program to practice more about the concept we learned today. So with this we have completed C programming. Now you can drop your suggestions in the comment section that which language should I start now. And if this series helped you even a little bit, please subscribe to my channel and share this with your friends and classmates.